बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ओके बेटा, आज हम जो है वो यूनिट नंबर 5 की नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करेंगे बुक साइड से। सो टेक आउट योर बुक्स एट पेज नंबर 90 हरी अप। टेक आउट योर lead pencils also. Mention date and day. Today the date is 18 December and the day is Friday. For class, this is our grammar part. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए, हमने ये पहले भी एक्टिविटी कर ली है कि एक सेंटेंस जो है वो 3 आइटम्स के साथ बनता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा होता है उस सेंटेंस में, वर्ब कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, फर्स्ट मैं आपको एक्टिविटी की ही एग्जाम्पल से बताती हूँ। Read the following sentences, underline the subject, circle the verb and draw a double line under the object. First है आपके पास the strong man carried the box. इसमें उन्होंने पहले से ही आपको करके दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग मैन को अंडरलाइन, उन्होंने कहा था सब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन करना है। मैं वैसे ही राइट कर रही हूँ इसके ऊपर कि ये सब्जेक्ट है। वर्ब को सर्कल और डबल लाइन करना है हमने ऑब्जेक्ट को। स्ट्रॉन्ग मैन सब्जेक्ट है, कैरिड वर्ब, बॉक्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहले से आपने किए हुए ना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वही हैं। बस इसमें हमने ये करना है, ये हर एक के ऊपर राइट नहीं करना, बल्कि सिर्फ हमने जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, कैरिड को, वर्ब को हमने सर्कल करना है और ऑब्जेक्ट को डबल लाइन करना है। सही है। सेकंड, ताहिर मेड आ मॉडल एरोप्लेन। ताहिर मेड आ मॉडल एरोप्लेन। थर्ड क्या है? अभी राइट करके फिर एंड में इसको सॉल्व करेंगे। सही है। फार्मर अहमद ड्रॉव आ ट्रैक्टर। Next line. Many rangers guarded the president's house. Many rangers guarded the president's house. नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला, A hungry lioness hunted a deer.
6. The cargo ship entered the harbor. 7th and last, the cyclone blew away the tent. ओके बेटा, आपने देखा फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है। तो पहले सब के सब्जेक्ट्स को हम अंडरलाइन करेंगे। आप मुझे बताएंगे इसमें क्या है सब्जेक्ट। सेकंड लाइन में ताहिर, ताहिर को अंडरलाइन करें, सब्जेक्ट है। इसमें फार्मर अहमद सब्जेक्ट है। इसमें रेंजर्स, मैनी रेंजर्स ही होगा, ठीक है, मैनी रेंजर्स सब्जेक्ट है। इसमें हंगरी लाइनस, इसमें कार्गो शिप और इसमें साइक्लोन, ये क्या है सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इनको अंडरलाइन किया है। अब हम सबके वर्ब्स को सर्कल करेंगे। इसमें क्या है, मेड है वर्ब, इसमें ड्रॉव, गार्डेड, हंटेड, एंटर्ड, ब्लू। ओके, ये सब क्या है वर्ब हैं। और अब हम ऑब्जेक्ट को करेंगे। इसमें एरोप्लेन, ऑब्जेक्ट को हमने डबल लाइन करना है। एरोप्लेन, ट्रैक्टर, प्रेसिडेंट्स हाउस, डियर, हार्बर, टेंट। ठीक है, ये सब क्या है ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया, वर्ब को सर्कल किया और ऑब्जेक्ट को डबल लाइन किया। सही है। नेक्स्ट एक्टिविटी पेज नंबर 91 पे है। नेक्स्ट पेज पे उसमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो क्वेश्चन सेंटेंसेस और आस्किंग सेंटेंसेस होंगे। उनमें हमने उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनके आगे फुल स्टॉप लगाएंगे। पार्ट बी, ओके, पहले मैं सारे सेंटेंस राइट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि कौन सा है सिंपल सेंटेंस और आस्किंग या क्वेश्चन सेंटेंस कौन सा है। वेयर इज सबमेरीन, वेयर इज द सबमेरीन। Number 2, keep the room neat and tidy. Keep the room neat and tidy. Number 3, the farmhouse is surrounded by a wooden fence. The farmhouse is surrounded by a wooden fence.
नेक्स्ट है हु डिजाइंड द मीनार पाकिस्तान। हु डिजाइंड द मीनार पाकिस्तान। Who designed the मीनार पाकिस्तान। नेक्स्ट है हाउ डिड द बॉय गो होम। फॉर क्लास ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है, वेयर इज़ द सबमेरीन। सेकंड, कीप द रूम नीट एंड टाइडी। थर्ड, द फार्म हाउस इज सराउंडेड बाय अ वुडन फेंस। फोर्थ, हु डिजाइन द मीनार पाकिस्तान। एंड फिफ्थ, हाउ डिड द बॉय गो होम। अब इसमें क्वेश्चन और आस्किंग सेंटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ वर्ड्स हमारे पास इस तरह के होते हैं, जैसे वेयर, हु, हाउ, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले भी, ठीक है। अब जिनके स्टार्ट में ये आ जाता है तो वो क्वेश्चन और आस्किंग सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं वेयर इज़ द सबमेरीन। सबमेरीन कहाँ है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा आगे। कीप द रूम नीट एंड टाइडी, अपने रूम को साफ सुथरा रखें। ये तो बात ही है सिंपल सी, ठीक है, तो इसके आगे फुल स्टॉप। द फार्म हाउस इज सराउंडेड बाय अ वुडन फेंस, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसके आगे भी फुल स्टॉप। हु डिज़ाइन द मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान किसने डिज़ाइन किया, क्वेश्चन है ना ये भी, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड द बॉय गो होम, लड़का घर कैसे गया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ही आएगा, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास जो है, री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने इसकी कॉन्ट्रैक्शन में इसके जो सब हैं उनको राइट करना है, पहले उनको अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बाद उनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म राइट करेंगे। पार्ट डी, I cannot play in the sun. Next, the baby was not crying. The baby was not crying. They do not know how to play the game. They do not know how to play a game. You have not read this book yet. फोर्थ सेंटेंस है, You have not read
दिस बुक येट। फिफ्थ एंड लास्ट, he could not find his friend's new house. He could not find his friend's new house. इन सेंटेंसेस को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट सेंटेंस में कैन नॉट, सेकंड में वॉज नॉट, थर्ड में डू नॉट, फोर्थ में हैव नॉट और फिफ्थ में कुड नॉट। अंडरलाइन कर लिए। अब इन सेंटेंसेस के सामने छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ करें आप स्केल से। First cannot, can't, cannot, can't, was not, wasn't, do not, don't, have not, haven't, could not, couldn't। ओके, अब देखें कैन नॉट। फर्स्ट वाला जब हमने कैन नॉट किया है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखें क्या है, कांट। ऐसे है ना। अब क्या चेंज हुआ, CAN, अब इसमें डबल N आ रहा था इसलिए इसका N और O दोनों कट करके इसके ऊपर कॉमा और T उसके साथ ले आए हैं। ठीक है। इसी तरह वाज नॉट में देखें, वाज नॉट, इसको कैसे किए, वाज, N को इसके पास ले आए, इस O के ऊपर कॉमा और फिर T राइट कर दिए वाजंट। इसी तरह डू नॉट का डोंट, हैव नॉट, हैवंट, कुड नॉट, कुडंट। ठीक है। इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में राइट कर दिया है। सेंटेंसेस के सामने आप लाइंस ड्रॉ करके राइट करेंगे। नीचे है अंडरलाइन द प्रोनाउंस, रिप्लेस देम विद अ सूटेबल नाउन, ई पार्ट। ई पार्ट पे आ जाएं आप लोग। पहले मैं सेंटेंसेस राइट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है। फोर क्लास ये सेंटेंसेस हैं आपके पार्ट ई के, और इसमें क्या है हमारे पास कमांड क्वेश्चन में अंडरलाइन द प्रोनाउंस। पहले हम इसको देखते हैं कि प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। प्रोनाउंस कौन से हैं इसमें, इट, इट को अंडरलाइन करें। सेकंड लाइन में दे, थर्ड लाइन में ही, फोर्थ लाइन में शी एंड फिफ्थ लाइन में दे। ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। हमने की है ना इसकी डेफिनेशन, क्या की हुई है आपने प्रोनाउन की। द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू। ओके, तो ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस हैं। अब हमने इनको अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट कमांड है रिप्लेस देम विद अ सूटेबल नाउन। अब हमने इनके ऊपर या इनके सामने जो है सूटेबल नाउन राइट करने हैं।
अब आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो, बल्कि देखेंगे कि इट है तो आगे सेंटेंस क्या है। इट इज़ क्लाइंबिंग द टॉल माउंटेन। इट किसके लिए यूज़ करते हैं हम? एनिमल्स के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टाइगर। इज क्लाइंबिंग द माउंटेन। दे आर क्लीनिंग द रूम। दे दो लोगों के लिए या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, किसी के भी नेम राइट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ राइट कर रही हूँ नूर एंड सबा आर क्लीनिंग द रूम। फिर है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ही बॉय और मेल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम अली कर लेंगे। अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। शी इज़ ब्रशिंग हर हेयर। शी गर्ल के लिए फीमेल के यूज़ होता है, तो यहाँ पे शी। इकरा इज़ ब्रशिंग हर हेयर। दे वर गोइंग टू मुल्तान बाय ट्रेन। दे दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होते हैं। दे वर गोइंग टू मुल्तान बाय ट्रेन। आलिया एंड माहीन वर गोइंग टू मुल्तान बाय ट्रेन। इट से टाइगर को, दे नूर एंड सबा, ही अली, शी इकरा, हमने इनके जो है वो इनकी जगह पे रिप्लेस किए हैं, प्रोनाउंस की जगह पे नाउन्स राइट किए हैं। ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।